ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तीक्ष्णष्ट महाकाय कल्पान्त दहनोपमं भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दहतु मर्हसि। भगवती की महती कृपा से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं योगिनियों का ध्यान। बड़ा ही दिव्य एवं सशक्त करने वाला ये ध्यान रहने वाला है। हमने तभी हमारा बड़ी इच्छा थी कि हम शुरुआत तो करें आगे से। हम शुरुआत करें आगे से कि पहले भी हमारा मन था कि हम शुरू कर दें, लेकिन हमने कहा कि सब योगिनियों का ना ध्यान एक साथ में शुरू करेंगे। तो यहां से वास्तविकता से प्रारंभ होगा। विशुद्धि चक्र निलयाम रक्तवर्णा त्रिलोचनाम खट्वांगादि प्रहरणाम वदनेक समन्विताम पायसान्न प्रिया त्वक्षाम पशुलोक भयंकरी अमृतादि महाशक्ति संवृता डाकिनीश्वरी अमृतादि महाशक्ति संवृता डाकिनीश्वरी। श्लोक पढ़ लिया है, अब इसके भावार्थ और गूढ़ार्थ पर चलते हैं। सबसे पहले डाकिनी नाम की देवी का ध्यान हो रहा है। डाकिनी कहाँ बैठती है? विशुद्धि चक्र निलया। सबसे पहले तो ध्यान में जाते हैं कि ये क्या है। ये योगिनियों का ध्यान है। ये योगिनियां कहाँ बैठी हुई हैं? ये योगिनी आपके चक्रों पर बैठी हुई हैं। आपके कितने चक्रों पर बैठी हुई हैं? सातों के सातों चक्रों पर बैठी हुई हैं। तो ये कितनी योगिनियां हो गई? 7 योगिनियां हो गई। और ये योगिनियां जो आपके पूरे शरीर के अंदर बैठी हुई हैं, ये योगिनियां अपने आप के अंदर दिव्य हैं। ये योगिनियां अपने आप के अंदर आपके हित में हैं। ये योगिनियां कोई और नहीं, ललिता महात्रिपुर सुंदरी के ही अंशभूता हैं, उनकी ही विभूतियां हैं। और चक्रों का ध्यान सबसे पहले इसके अंदर, चक्रों का ध्यान अगर थोड़ा कोई साइंटिफिक सोचने वाला है ना, तो चक्रों का ध्यान है। चक्रों का ध्यान, चक्रों का ध्यान क्यों करना? चक्रों का ध्यान कैसे होता है? कई बार बिल्कुल एकदम यंत्रों के माध्यम से होता है। 4 पंखुड़ी वाला, 8 पंखुड़ी वाला, 6 पंखुड़ी वाला, 10 पंखुड़ी वाला, आदि आदि। कई बार देवताओं के माध्यम से ध्यान होता है। गणपति गणपति जी, ब्रह्मा सरस्वती, विष्णु लक्ष्मी, शिव पार्वती, आत्म तत्व, गुरु तत्व, कामेश्वर कामेश्वरी। एक तो ये भी एक तरीका है। या यहाँ पे शून्य, या शून्य लगा देते हैं कई जगह पे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ध्यान अलग अलग जगह पे भटके है ना, उस प्रयोजन से, उस कारणभूत से देवियों का ही ध्यान रखा गया। किनका ध्यान रखा गया? देवियों का ही, देवियों का विशुद्ध ध्यान रखा गया। एक ही ललिता है, वही संख्य रूप बनाई है, अलग अलग चक्रों के ऊपर अलग अलग रूपों से बैठी हुई है। ध्यान उनके ऊपर ही जा रहा है और वही हमारे हम लोगों को संभाल रही है। तो ऐसा वर्णन, ऐसा वर्णन आता है। और शुरुआत हुई है डाकनी से। मन तो है कि एक पूरा पूरा का पूरा ना डाकनी पर ही दे दिया जाए, एक पूरा का पूरा डाकिनी के ऊपर दे दिया जाए, एक पूरा का पूरा ध्यान जो है इनके ऊपर दे दिया जाए। और इन लोगों का ध्यान भी बड़ा भाई भाई महिमाशाली है। इन देवियों का ध्यान करते करते ना देवियां महसूस होनी शुरू हो जाती हैं। देवियां महसूस होनी शुरू हो जाती हैं। ध्यान के अंदर डूबे हैं, देवियों के ध्यान में, देवियों के गहरे ध्यान के अंदर डूब रहे हैं। तो सबसे पहले
देवियों का ध्यान बनना शुरू होगा। फिर वो देवियों का जो ध्यान होगा ना, वो पाषाणी नहीं रहेंगी, वो प्रस्तर मूर्ति की तरह नहीं रहेंगी देवियां, वो वो हिलने जुलने वाली देवियां बन जाएंगी। फिर आपके शरीर के नहीं, अभी तो भाव शरीर के नाक से आप उनकी सुगंध सुनो, भाव शरीर के त्वक से, त्वचा से उनका स्पर्श करोगे, और अपने अंतःचक्षु से उनका दर्शन करोगे, आलिंगन करोगे। ये देवी अपना परिवार ही तो है, और कौन है? ये परिवार है अपना, ये परिवार है, मेरा परिवार है ये अपना परिवार है। ये योगिनिया, ये डाकिनी, ये राकनी, ये काकनी, ये हाकनी, ये लाकनी, ये सब देवी परिवार है। तो इन देवियों के ऊपर आते हैं, और विशुद्धि चक्र निलया, रक्त वर्णा, आ रक्त वर्णा, लाल रंग की दिखने, विशुद्धि चक्र के अंदर लाल रंग की दिखने वाली, तीन तीन लोचनों वाली, तीन आंखों वाली, खटवांग धारण करने वाली, ज्ञान खड्ग धारण करने वाली, एक मुख वाली, वदनेक समन्विता, ऐसी जो देवी हैं, जो पायस अर्थात खीर, खीर तो दूध, दूध लो, दूध बॉईल करो, चावल डालो, मिक्स करो, मीठा डालो, डाकिनी देवी का भोग। तो अगस्था, पशुलों को भयंकरी, पशुओं को भयभीत कराने वाली, पशु कौन? पशुवृत्ति, पशुवृत्ति का नाश करने वाली, पशुलों को भयंकरी, अमृता, अमृता आदि शक्तियों द्वारा सेवित डाकिनी ईश्वरी, तो यहाँ बैठी हुई, आंगांगिंग गिंग गुंग गुंग रिंग रिंग लिंग लिंग गिंग गिंग औ औ अंगहा, इन बीज मंत्रों से साथ में घिरी हुई, अमृता आदि शक्तियों के साथ में घिरी हुई, कंठ के अंदर विराजमान रहने वाली, पशुओं को भयावित करने वाली। जैसे कह रहे हो ना कि जो कुल मार्ग का साधक है, जो श्री विद्या का साधक है, श्री कुल का साधक है, उसके कंठ में सदा डाकनी रहती है पशुओं को डराने के लिए। और पशुओं, रुक जाओ, गुरु के गले के अंदर बैठी रहती है डाकनी। तो पशु भाव वाले रुक जाओ, और पशु वृत्ति वाले रुक जाओ, साधकों के पशु भाव रुक जाओ, खटवा गाड़ी पढ़ना, खड़क से काट देंगे। गुरु ज्ञान रूपी खड़क से काट देता है, डाकिनी ज्ञान रूपी खड़क से काट देगी। कंठ में से ज्ञान प्रस्फुरित होगा, ज्ञान रूपी खड़ग फिर वो काट देगा। जिसे ये बोलना चाहे, और कैसी है देवी? ऐसे पशु लोगों को भयंकरित करने वाली है, पशु लोगों को दंडित करने वाली है, ज्ञान रूपी खड़ग लिए हुए हैं, ज्ञान का ही विस्तार करने वाली हूँ, ज्ञान का ही विस्तार करने वाली हूँ। कौन? मेरी प्यारी प्यारी डाकिनी अम्बा। और एक मुख वाली है, लाल रंग की दिखती है, तीन नैनों वाली है, और खटवांग को धारण करी हुई है। अनातां भुजनिलया, श्यामभ्यावदनद्वया, दंष्ट्रोज्ज्वला, ज्वलाक्षमालाधिधरा, रुधिर संसिता, कालरात्र्यादिशक्तोग्वृदा, स्निग्धोदन प्रिया, महावीरेन्द्र वरदा, राकिन्यम्बा स्वरूपिणी। आ अनाहत, अनाहत चक्र के ऊपर, हृदय चक्र के ऊपर, दो मुख वाली, श्याम श्याम वर्ण की, सावली सावली दिखने वाली, कालरात्रि आदि देवी द्वारा, देवियों द्वारा पूजित, बड़े सुंदर सुंदर चमकदार दांतों वाली, अक्षमाला धारण करने वाली, अक्षमाला अर्थात जपमाला धारण करने वाली, ये प्यारी सी राकिनी नाम की देवी बैठती हूँ। मैं तो ना कभी कभी जब राकिनी नाम सुनता हूँ ना, मेरे तो मन के अंदर ना एक और शब्द आता है, हृदय चक्र। हृदय मतलब प्रेम, र मतलब राधा, तो राधा रानी राकनी बन गई है। कभी कभी मेरे को तो ये भाव आता है। चलो, इसका कोई शास्त्र के अंदर आपको मेरे अनुसार तो कुछ ज्यादा मैंने कभी वर्णन चिंतन किया नहीं, लेकिन मेरे को तो कभी कभी लगता है कि राकनी राधा ही है। और कैसा इनका स्वरूप है? अनाह, अनाथ चक्र के अंदर रहती हैं, श्याम वर्ण की दिखती हैं, दो मुख वाली हैं। दो मुख मतलब द्वैत अद्वैत, द्वैत अद्वैत, ठीक है। तो द्वैत अद्वैत दोनों प्रकार का ज्ञान हृदय से चलाने वाली है। द्वैत द्वैत, द्वैत अद्वैत की ग्रंथि का प्रतिपादन करने वाली हैं।
द्वैत और अद्वैत के बीच में ही सारा ज्ञान होता है, हाँ, और हृदय से ज्ञान प्रस्फुरित करती है ये। ठीक है। और सही बात बोले तो हृदय जो है प्रेम का प्रदेश है, और प्रेम के अंदर प्राय द्वैत ही होता है। फिलोसफी को पढ़ लीजिए अगर मन में संशय हो तो। पर जहां प्रेम है वहां अद्वैत भी आता है, प्रेमाद्वैत। गीता जी, श्रीमद् भागवतम स्कंद नंबर 10, रास पंचअध्यायी, रास के बाद में गोपियों के अंदर जो भाव स्थिति देखी गई है स्थिति देखी गई है, वो स्थिति वास्तव में प्रेम अद्वैत की स्थिति है। में शाम शाम करते ही शाम हो गई, वो लोग शाम जैसी लीलाएं करने लग गई। और ये राकिनी अम्बा है, और ये राकिनी अम्बा चमकते हुए दांत ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान का प्रकाश, सत्व गुण का प्रतीक है। ज्ञान, द्वैत अद्वैत जैसे जो ज्ञान तुम अपने अंदर लेना चाहते हो, वो ज्ञान सतोगुण से आएगा। सतोगुण ही ज्ञान का प्रदर्शक होता है। और श्याम वर्ण के भी बहुत सारे वर्ण अर्थ हैं, पर ज्यादा ना जाते हुए काल रात्रि आदि शक्तियों द्वारा पूजित हैं। देखो जी, ज्ञान जहां होगा, ज्ञान जहां होगा, जहां पे विशिष्ट ज्ञान होगा, द्वैत अद्वैत का ज्ञान होगा, वहां पे काल रात्रि आदि शक्तियां आ जाने वाली हैं। इसका क्या अर्थ है? काल रात्रि, काल रात्रि अर्थात रात्रि, रात्रि मतलब शांति। तो शांति तभी आएगी जब ज्ञान आएगा। काल रात्रि आदि शक्तो वृदा स्निग्धो धन प्रिया, घी मिला हुआ चावल, स्निग्ध अन्न, ये इनको प्रिय है, भोग लगा देना। स्निग्धोदन प्रिया महावीरेंद्र वरदा राकिन्यम्बा स्वरूपिणी। और मणिपुराम, अभी मणिपुर चक्र, एक मुख वाली, दो मुख वाली, तीन मुख वाली। यहाँ पे अभी आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, गेस करो, तीन मुख वाली आएगी आगे। ठीक है। मणिपुर चक्र के ऊपर बैठी हुई मणिपुराम्बुज निलया वदनत्रय संयुता वज्रादिकाढ्योपेटा डामरादि विरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुणान्न प्रीति मानसा समस्त भक्त सुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी। ये लाकिन्य नाम की देवी हैं, और ये हमारे मांस के अंदर विद्यमान रहती है। तो ये वैसे जो डाकनी होती है वो त्वचा की रक्षा करती है। अंदर अस्रिक जो होता है, ब्लड आदि जो होता है, कनेक्टिव टिश्यूज जो भी होते हैं, उनकी रक्षा राकिणी भगवती करती हैं। और उसके अंदर जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, उनकी रक्षा ये हमारी भगवती लाकिनी करती हैं। और ये मणिपुर के चक्र के ऊपर विराजमान रहती हैं, तीन मुख वाली हैं। और यहाँ पे एक और चीज है, ये चक्र से ऊपर उठने के बाद में सृष्टि स्थिति पालन, सृष्टि स्थिति पालन, इससे हमारा मन जो है ऊपर उठना शुरू हो जाता है, फिर विशुद्ध ज्ञान, और फिर अद्वैत तत्व के अंदर आना। ऐसे भी चिंतन किया जा सकता है। बाकी सबके चिंतन चिंतन की बातें हैं, ये सब सबका खुद का चिंतन का भाव है। बाकी हम भक्तों का तो एक ही भाव है, मेरी मम्मा है, मेरी माँ है, मेरी जगदम्बा है। कभी यहाँ एक मुख वाली, यहाँ दो मुख वाली, यहाँ तीन मुख वाली बन करके बैठी हुई है। और लाल रंग की ये दिखती हैं, मांस निष्ठा, मांस का मैंने बता दिया आपको। और वज्र आदि धारण करती हैं, डामर आदि शक्तियों से सदा सेवित रहती हैं, और समस्त भक्तों को सुख देने वाली हैं। कहीं ना साधकों का प्रश्न होता है, ललिता सहस्त्रनाम बिना दीक्षा के कर सकते हैं? तो हम लोग बोल देते हैं हाँ कर सकते हो। तो कुछ कुतर्की लोग बोलते हैं हाँ हाँ ललिता सहस्त्रनाम करो बिना दीक्षा के, तुम लोगों को योगिनियां दंडित करेंगी। इन योगिनियों का स्वभाव कैसे, कैसी कैसी प्यारी प्यारी सी तो योगिनी है। राकिनी का कितना प्यारा अर्थ निकला, डाकिनी का कितना प्यारा, जब पशु लोग भयंकर ही है, पशु लोगों को भयंकरित करने वाली, उनको हिलाने वाली है, लेकिन भक्तों को नहीं। और राकिनी का तो कितना प्यारा अर्थ निकाला, राधा रानी जैसी। और या फिर श्याम वर्णा जब बोलेंगे तो श्याम वर्णा, श्यामा काली, श्याम सुंदर, कितनी प्यारी होंगी ना। और फिर इसके बाद में अभी जो तीसरी ये लाकिनी आई है, इनने तो अपने श्लोक में बुलवा दिया,
समस्त भक्त सुखदा, सारे ललिता के जितने भी भक्त है, भवानी के जितने भी भक्त है, भगवती के जितने भी भक्त है, सबको सुख देने वाली। दीक्षित दीक्षित नहीं बोला, हाँ। तो ये सबको सुख देने वाली है ये देवियां, ये बड़ी प्यारी सी देवी है, ये सब मेरी ना प्यारी प्यारी देवी है, ये सब परिवार है, मेरी सखियां हैं, ये माँ की सखियां हैं, ये माँ के ही अंश है। एको हम बहु श्यामा, भगवती एक से अनेक हो गई अपने ही खुद का ही रस लेने के लिए, तो ये भगवती के ही अंश है, भगवती की विभूतियां हैं। ये भगवती लाकिनी है। गुड़ अन्न, गुड़ और अन्न, मीठे गुड़ वाले चावल बनाओ और उसका भोग इनको लगा दो। गुड़ान्न प्रीति मानसा, ऐसी है भगवती। फिर आगे स्वादिष्ट आ गया। चार मुख वाली भी हैं। चतुर्वक्र मनोहरा, शूलाद्याद युद्ध संपन्ना, पीतवर्णाति गर्विता, मेदोनिष्ठा मधुप्रीता, बंधिन्यादि समन्विता, दग्धासक्त हृदया, काकिनी रूप धारिणी। बहुत बहुत सुंदर वर्णन। ये जो देवी हैं, चार मुख वाली हैं, पीले रंग की दिखती हैं, चमकदार एकदम पीली पीली, और शूल धारण करके रखती है। मेद, फैट्स, जो हमारे फैट्स होते हैं, फैट्स, फैट्स की रक्षा करती, फैट्स के अंदर बैठी रहती हैं। और ऐसी काकिनी भगवती जो है वो मधु प्रीता है। मधु, हनी का इनको भोग लगाओ। कितनी स्वीट होंगी जो मधु ही पीती है, तो मधु ही, उनके मुख से भी मधु ही निकलेगा ना, तो कितनी मिठास होगी उनमें। ऐसी मधु प्रीता भगवती है। मधु ही, मधु ही मुख से निकलता है, मधु ही सुनती है, मधु ही करती है, मतलब सब कुछ स्वीट। शी वॉक स्वीट, शी स्पीक स्वीट, शी लिसन स्वीट, शी स्वीट स्वीट स्वीट, अधरम मधुरम, नयनम मधुरम, हस्तम मधुरम, सर्वम मधुरम मधुरम मधुरम। ऐसी है भगवती की योगिनियां, ऐसी है मेरी भगवती राजराजेश्वरी ललिता माता बसंती। क्या लोग बोलते हैं, अनिष्ट कर देती है। मूलाधाराम्बुजरूढ़ा, पंचवक्त्राति संसिता, अंकुशादि प्रहरणाम, वरदादि निषेविता, मुग्धोदासक्त चित्ता, साकिन्यम्बा स्वरूपिणी। देखो कैसी है मेरी राजराजेश्वरी, कैसी है। देखो मूलाधार के अंदर बैठी हुई है। अब तो आगे आपको आ ही गया होगा, अभी मूलाधार आ गया तो पांच मुख वाली देवी है। और अंकुश आदि धारण करती हैं, अंकुश आदि धारण करी रहती हैं, वर वरदान देती रहती हैं, और दाल चावल खाती हैं। मूंग की दाल चावल में बनाओ, अच्छा सा पोंगल बनाओ, अच्छी सी अच्छी सी खिचड़ी बनाओ, और वो मूंग दाल की खिचड़ी लगाओ भगवती को। ऐसे से भगवती प्रसन्न होती हैं, ऐसी भगवती प्रसन्ना होती है। फिर और ऐसी साकिनी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। और श्लोक के अंदर तो नहीं लिखा है, पर हम बता देते हैं। ये अस्थि के अंदर वास करती हैं, मनुष्य की अस्थि, जो सप्त धातुओं में से अस्थि आती है, हड्डी आती है, जो हार्ड पार्ट आता है, उसके अंदर वो वास करती हैं, उसकी रक्षा करती हैं। साधक, जो भी श्री विद्या साधक होता है ना, तो उसकी अस्थियों की, हड्डियों की रक्षा साकिनी नाम की भगवती करती है, साकिनी नाम की देवी करती है। आज्ञा चक्राम्बुजनिलया, शुक्लवर्णा षडाननाम, मज्जा संस्था हंसवती, मुख्य शक्ति संविदा, हरिद्रेक रसिका, हाकिनी रूप धारिणी। और हाकिनी नाम की देवी हैं, 6 इनके मुख हैं, श्वेत रंग की ये दिखाई देती हैं। अपने आसपास 2 देवियों को सदा लेकर के ये बैठी रहती हैं। 2 देवियां इनकी सेवा में लगी रहती हैं। यहाँ पे वर्णन नहीं है, पर हम बता देते हैं कि 2 देवियां होती हैं इनकी सेवा करने के अंदर। इनके साथ में 2 बीज मंत्र होते हैं, हंग और क्षांग, प्रणवाकार ये होती हैं, और शुक्ल वर्ण की ये दिखती हैं। हंसवती आदि मुख्य 2 इनकी 2 शक्तियां हैं। और हरिद्रा, हल्दी वाले चावल इनको भोग में लगाए जाते हैं। ऐसी हाकिनी भगवती को हम लोग प्रणाम करते हैं। फिर अच्छा, अभी तक हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं। आपने एक चीज नोटिस करी, बोला किसी ने मुर्गी, मुर्गी प्रिया है, बोले किसी ने महिष प्रिया, भैंसी की, महिष बलि प्रिया, बोले किसी देवी का। महिष महिष बलि का तो फिर भी अर्थ है कि अपने अंदर के भैंस वृत्ति को काट करके डाल दो। मटन प्रिया कोई है, मुग्धोदासक्त चित्ता, मधु प्रीता, फिर पायसान्न प्रिया,
ऐसा सौम्य सा इतना सात्विक खाना खाती है योगिनियां। कौन बोलते हैं ये योगिनियां ये भेड़ा बकरा खाती हैं, ये गंध बला खाती हैं? ये नहीं खाती। बहुत पवित्र देवियां हैं ये, बहुत बहुत सुंदर देवियां हैं, बहुत प्यारी प्यारी देवियां हैं, बहुत प्यारी प्यारी हमारी फैमिली मेंबर्स हैं ये सब। और ऐसी जो मेरी हाकिनी है, हाकिनी भी कैसी है मेरी हाकिनी? मेरी मेरी हाकिनी का तो हमने वर्णन कर दिया, अभी याकिनी का वर्णन करेंगे। हरिद्रक रसिका, हल्दी वाले चावल बनाओ अच्छे से, सुंदर से, बढ़िया से, और उसका भोग लगाओ। ठीक है? अगर कभी हल्दी का चावल बनाने का मन ना करो और भगवती को कुछ चढ़ाना हो, तो हल्दी लो, अष्टगंध में मिलाओ, चावल लगाओ, तिलक पे चिपका दो, तो हाकिनी रूप धारिणी, ऐसी हाकिनी भगवती जो 6 मुख वाली है, उनको प्रणाम करते हैं। सहस्त्रदल पद्मस्ता, सर्ववर्ण वर्णोपशोभिता, सर्वायुधरा शुक्ल संस्था, सर्वतोमुखी, सर्वोदन प्रीति चित्ता, याकिन्यम्बा स्वरूपिणी। जो भगवती याकिनी है, सहस्त्रदल पद्म के ऊपर बैठी हुई है, और सारे वर्णों की, सारे रंग की है ये, लाल भी है, नीली भी है, काली भी है, पीली भी है, सब रंग की है ये। और असंख्य मुख वाली, सहस्त्र मुखी, सहस्त्र पैर वाली, असंख्य आयुध धारण करने वाली, सारे आयुधों को धारण करने वाली, ऐसी सारे प्रकार के मुखों वाली, अर्थात इमेजिनेशन से परे, ऐसी वाली सहस्त्राक्षी, सहस्त्रपात, ऐसी जो भगवती याकिनी है, हम इनको प्रणाम करते हैं। ऐसी है भगवती याकिनी। और भगवती याकिनी ऐसी है, इसका एक और तात्पर्य कि बियॉन्ड इमेजिनेशन है। यहां जाकर के साधक मौन हो जाता है। यहां तक तो फिर भी बोलेगा, यहां जाकर के तो मौन हो जाएगा ना, यहां जाकर के तो मौन हो जाएगा ना। ये भी बात है, ये भी बात कही जा सकती है। तो ये ललिता सहस्त्र नाम अनुसार चक्रों की देवियां, सप्त चक्रों की सप्त योगिनियां, इनका वर्णन हम लोगों ने किया। चलो पीछे कुछ और नाम है। स्वाहा, स्वधा, मतिर्मेधा, श्रुति, स्मृति, अनुमत्तमा, पढ़ दिया है, लेकिन अर्थ नेक्स्ट क्लास। ठीक है? तो ये थी देवियां, एक बार फिर से याद कर लें। अच्छा, यहाँ पे 2 चीजें मिसिंग है। देखो यहाँ पे श्लोक भी अगर पढ़ देते हैं हम फिर भी। सहस्त्रदल पद्मस्ता, सर्ववर्णो विशोभिता, सर्वायुधा शुक्ल संस्था, सर्वथोमुखी, सर्वोदन प्रीति चित्ता, याकिन्यम्बा स्वरूपिणी। इनका वो तो बताया नहीं, धातु नहीं बताया। तो सप्तम धातु शुक्र, उसकी रक्षा ये करती हैं, उसमें उसका संरक्षण करती हैं। फिर हाकिनी जो है वो मज्जा, मज्जा संस्था है वो। क्या है? मज्जा संस्था। ये देखो इसके अंदर वर्णन, इसके अंदर इनने वर्णन कर दिया मज्जा संस्था। मज्जा मतलब बोन मैरो। तो बोन मैरो के अंदर कौन वास करती है? हमारी हाकिनी। तो ऐसी हमारी भगवती है। तो आज के लिए इतना ही, हमने ये कर दिया, पर एक बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? एक मुख वाली डाकिनी देवी कंठ में बैठी हैं। 2 मुख वाली राकिनी देवी हृदय में बैठी हैं। 3 मुख वाली लाकिनी देवी नाभि में बैठी है, मणिपुर चक्र में बैठी हुई है। फिर 4 मुख वाली स्वादिष्ठान चक्र के अंदर काकिनी देवी बैठी हैं। साकिनी देवी मूलाधार चक्र में 5 मुख में बैठी है। आज्ञा चक्र में 6 मुख वाली हमारी हाकिनी देवी बैठी हैं। असंख्य मुखो, असंख्य पैर, असंख्य भुजाओं वाली, असंख्य आयुध धारण करने वाली याकिनी देवी सहस्त्रदल पद्म में बैठी है। डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, साकिनी, हाकिनी, याकिनी। ठीक है? ऐसे हमारी देवियां बैठी हैं। तो ऐसी हमारी भगवती योगिनियां, ये सब हमारा फैमिली मेंबर है। इन इन चक्रों की देवियों को प्रणाम करते हैं, ललिता महात्रिपुर सुंदरी को, सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, और आज का सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं। जय माँ, जय गुरुदेव। और हाँ, कोई भी बलि नहीं लेती इन लोगों में से, बड़ा सौम्य रूप वाली सौम्य देवी है ये। ठीक है? जय माँ, जय गुरुदेव।